हेलो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन 100 के बारे में, जो कि डील करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट के प्रतिरक्षा के अधिकार के जनरल एक्सेप्शन में आता है। ये भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 100 में दिया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित कर सकता है और उसके द्वारा यह किया गया कार्य कोई ऑफेंस नहीं होगा, कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 100 में वो 7 सिचुएशन बताई गई हैं, वो 7 परिस्थितियां बताई गई हैं कि अगर वो परिस्थितियां आपके सामने आती है, किसी व्यक्ति के सामने आती है, तो अगर वह व्यक्ति अपनी रक्षा में सामने वाले की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई ऑफेंस नहीं होगा, उसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो वो 7 परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिन परिस्थितियों में कोई शरीर के प्रति जो ये परिस्थितियाँ आती हैं, जैसा कि हमने सेक्शन 96 में पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए अधिकार मिला हुआ, अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ। तो सेक्शन 100 बताता है कि वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति सामने वाले की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई अपराध नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं? तो सबसे पहले होता है कि मृत्यु। अगर कोई आपके ऊपर ऐसा हमला किया है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला करता है जिसका परिणाम मृत्यु होगा, तो वो अपने बचाव में उसको मार सकता है। कि कोई भाई अगर कोई आपके ऊपर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हमला करता है जिसमें अगर वो अपने बचाव में उसको नहीं मारा तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो अपने बचाव में अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर ऐसा हमला करता है कि उसकी मृत्यु संभव है, ऐसा हमला करता है कि जिसका परिणाम मृत्यु होगी, तो वो अपने बचाव में उस व्यक्ति को मार सकता है। तो अगर वो मार देता है तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई अपराध नहीं होगा। तो पहला मृत्यु होता है। दूसरा, ऐसा हमला किया गया है, कोई व्यक्ति किसी पर ऐसा हमला किया है कि जिसका परिणाम ग्रीवियस हर्ट होगा। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? जैसे आँख फूट जाएगी, एक कान खराब हो जाएगा, या शरीर का कोई भाग कट जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हमला करता है जो कि ग्रीवियस हर्ट हो, घोर उपहित में आता हो, तो अपने बचाव में वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मार सकता है। तो अगर वो मार देता है तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई अपराध नहीं होगा। तीसरा आता है अबडक्टिंग का मामला हो। तीसरा होता है कि जैसे कोई महिला हो, उस पर कोई रेप का मामला बन रहा हो, कोई हमला ऐसा करे कि उसका आशय रेप करने का हो, तो वो महिला उसको मार सकती है। या चौथा होता है कि जैसे अननेचुरल लस्ट का मामला हो, या पांचवा किडनैपिंग का मामला हो, या अबडक्टिंग का मामला हो। छठा होता है सदोष परिरोध। जैसे भाई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पे ले जा कर बंद कर दिया है कि जिसका परिणाम वहाँ से वो निकल नहीं सकता है, तो वो व्यक्ति उसको मार सकता है। और सातवां होता है तेजाब फेंकने का। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तेजाब फेंक रहा है, जैसा कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि तेजाब महिलाओं के ऊपर फेंक दिया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अगर तेजाब फेंक रहा है या तेजाब का सेवन करवा रहा है, तो उसके बचाव में अगर आप उसको मार भी दे रहे हैं, तो आपके द्वारा ये किया गया कोई कार्य कोई ऑफेंस नहीं होगा, आपको सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 7 परिस्थितियाँ होती हैं, 7 सिचुएशन होते हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, तो उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे ऐसा हमला किया है, किसी ने किसी के ऊपर ऐसा हमला किया है कि अपने बचाव में वो अगर उसको न मारता तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए उसने उसको मार दिया, तो सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। या कोई ग्रीवियस हर्ट का मामला हो,
कि अगर वो अपने बचाव में उसको ना मारता तो उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाती, घोर उपीड़ित हो जाती। या कोई महिला है, उसके ऊपर किसी ने ऐसा हमला किया कि अपने बचाव में उसको ना मारती तो उसे रेप होने की संभावना थी, रेप हो जाता। चौथा होता है अननेचुरल लस्ट का मामला हो। पांचवा होता है किडनैपिंग का मामला हो, अबडक्टिंग का मामला हो। और छठा होता है सदोष परिरोध, ऐसी जगह पे ले जाके बंद कर दिया है, वहाँ से निकल कर वो बाहर किसी की मदद भी नहीं ले सकता। और सातवां होता है तेजाब फेंक देना। अगर कोई तेजाब आपके ऊपर फेंक देता है जिससे घोर उपीड़ित हो जाती, या तेजाब का सेवन करवा देता, तो उस सिचुएशन में आप उसको मार सकते हैं। तो 7 परिस्थितियाँ होती हैं कि अगर ये सिचुएशन किसी के साथ आता है तो वो अगर उसको सामने वाले को मार भी देता है तो वो उसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक केस था, इसमें जयप्रकाश बनाम दिल्ली प्रशासन 1991 का केस है कि जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि बातचीत कितना भी गर्मा गर्म बहस हो रही हो आपस में, जब तक वो सिचुएशन नहीं आ जाती कि अगर मैं ना इसको मारता तो ये मुझे मार देता, तब तक सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। भाई मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों आपस में, एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर, दोनों आपस में बहस हो रही है। मान लीजिए एक लोग इधर, दोनों आपस में बहस हो रही है। वो कह रहा है मैं मार दूंगा, वो कह रहा है मैं मार दूंगा, एक जाके मार देता है, तो उसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो केवल बहस हो रही है। बहस होने में आपको इतना भी बड़ा प्रोटेक्शन नहीं मिल जाएगा कि आप सामने वाले को मार दे रहे हैं और सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन कब मिलेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा। अगर आप सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा कि अगर मैं अपने बचाव में ऐसा ना करता, भाई अगर मैं अपने बचाव में ऐसा ना करता तो ये हमें या तो मार देता या तो हमारा ग्रीवियस हर्ट कर देता। या कोई महिला जैसे सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन लेना चाहती है तो वो उनको दिखाना पड़ेगा कि ये अगर मैं इसको ना मारती, अगर मैं इनको जो मृतक है उसको ना मारती तो फिर ये हमारे ऊपर हमला ऐसा किया था कि मेरा रेप कर देता। तो अगर रेप का मामला हो, ऐसा असॉल्ट मामला हो, या अननेचुरल लस्ट का मामला हो, या किडनैपिंग का मामला हो, अबडक्टिंग का मामला हो, या सदोष परिरोध का मामला हो, या तेजाब फेंकने का मामला हो, तो ऐसे मामलों में सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। उसके द्वारा किया गया यह कार्य कोई ऑफेंस नहीं होगा। एक केस और था, चाको एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ केरल 2000 का है, जिसमें यह बताया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए जो मृतक है, जो मर गया है, वो कोई हथियार लेकर अगर घटनास्थल पर गया है लेकिन रखा हुआ है, अभी उसको निकाल कर इस्तेमाल करने की चेतावनी नहीं दे रहा है या निकाल के नहीं कर रहा है। भाई कोई मान लीजिए कोई बंदूक लेकर के वहाँ पे गया है, अब बंदूक वो अपनी जेब में रखा हुआ है और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं मार दूंगा, जबकि अभी बंदूक नहीं निकाला हुआ, तो आप अगर उसको पहले मार दे रहे हैं तो सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन लेने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा। आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने अपने बचाव में ये मारा, यदि मैं ना मारता तो ये मुझे मार देता, पक्का ये मुझे मार देता या मेरा ग्रीवियस हर्ट कर देता। तो सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप ये प्रूफ कर देंगे कि अपने बचाव में आपने ऐसा किया, तो आपको सेक्शन 100 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा ये सेक्शन। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।